हाय ऑल, नमस्कार। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करूंगा। वेलकम बैक टू कुमार सूत्रा। दिस इज व्हाट नो बडी इज टॉकिंग अबाउट द केतन अग्रवाल केस एंड वाई सेइंग आउट दीज थिंग्स इज इम्पॉर्टेंट। इवन दो मुझे मना किया गया है, मैं फिर भी एक कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा, बिकॉज एट दिस पॉइंट सेइंग आउट दीज थिंग्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रेयरली कोई ऐसा वीडियो बनाएगा, इफ़ नॉट एनी बडी ऑन द इंटायर यूट्यूब इकोसिस्टम ऐसा वीडियो नहीं बनाएंगे ज़्यादा लोग। तो कमिंग टू द केस, बिफोर वी गो ऑन, आई वुड लाइक टू मेक अ स्मॉल प्रेयर. May Lord bless the families of Mr. Ketan Agarwal, Mr. Goyal, and everybody involved. May Lord bless the community. May Lord bless India. May Lord bless Rajasthan. Coming back. यार, ये कौन से ऐसे मापदंड हैं किस जगह पे? हाउ डू यू एक्चुअली जस्टिफाई कि एक 20 साल की लड़की को मैरिज में डाला जाए? आई अग्री, पहले इंडिया के इतिहास में 8-8 साल 10-10 साल की बच्चियां भी मैरिज में जाती थी, बट वो पूरा इकोसिस्टम चेंज हुआ ना। ये 20 साल की लड़की कब से मैच्योर होने लग गई? मतलब बॉडीली लाइक, एंड द लॉ सेज कि 18 ईयर्स में अग्रीड लोग मैच्योर होते, लेकिन 20 साल के लोग क्या? या तो फिर एक बात है कि इस पर एक ब्रिलियंट पॉइंट थोड़ा बाद में बताऊंगा, बट क्या 20 साल के लोग लिटरली शादी करने की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहते हैं उस इकोसिस्टम में? पहली बात तो ये कि द लेडी इट्स हर सेल्फ वॉज सेइंग कि भाई मेरे को, आई जस्ट इमेजिन शी डजेंट हैव अ से, शी डजेंट हैव एक्चुअली वो एक कि उसे ये ड्रास्टिक स्टेप लेना पड़ा क्योंकि उसके पीछे पूरे लेयर्स। अब मैं काफ़ी इंडियन सोसाइटी की लेयर्स अनकवर करने वाला हूँ, पर तो पहले सरफेस लेवल की थोड़ी बात करके उस पर ज़्यादा टेंशन ना देके मैं डेप्थ पे भी जाऊँगा, क्योंकि यहाँ हमें एक कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है जिससे जिस चीज़ को अंदाजा ये लाइक इंटेंशन ये है कि फ्यूचर में काफ़ी केतन अग्रवालों की ज़िंदगी बच सके। सी, पूरे इस केस में ना हवा इसलिए बह रही है, पहली बात तो ये कि वेल्थ इन्वॉल्व है। अगर लड़के की साइड की पूरे इकोसिस्टम की कुछ नेटवर्थ है 600 से 1000 करोड़ के आसपास, ऑलमोस्ट। ज़्यादा भी हो सकती है, मैं गलत भी हो सकता हूँ यहाँ पे, बट 600 से 800 करोड़ या 1000 करोड़ का मामला है पूरा पूरा। यहाँ के इकोसिस्टम में जहाँ तक मेरा रिसर्च कह रहा है, इट इज़ अराउंड 50 करोड़ के आसपास का मामला है, इंक्लूडिंग, देखो अब पूरा स्ट्रक्चर ऐसा है इस पूरी चीज़, मतलब इस पूरे सिचुएशन का, कि यहाँ पे हैं 50 करोड़ की नेटवर्क में मिस्टर गोयल एंड इनकी बेटी है वो, एंड बीच ये है मिस्टर अग्रवाल जिनका 1000 करोड़ 600-700 करोड़ का ये है। अब इसमें जलना नहीं है, पहली बात तो ये, वी आर नॉट। और बीच में है मिस्टर मित्तल, जो कि दोनों की साइड में फीमेल रिलेटिव से कनेक्टेड है, मदर से इनके और इनके क्लोज फ्रेंड ऑफ कुछ ऐसे कनेक्टेड है, मैटरनल साइड पे भी, यहाँ पे भी लिंक है। इनकी भी कुछ नेटवर्थ कुछ 50-60 करोड़ ही दिखा रहा है एज पर। आई कैन बी टोटली रॉन्ग, बट इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, देखो कम्युनिटीज़ पे कोई नहीं, एंड यस ये डीपर सीक्रेट्स हैं कि मोस्ट बिजनेसेस इवन इन यूएस और ये सब कम्युनिटीज़ में ही चलते हैं। कम्युनिटी किसी भी बेस पे बिल्ड होती है, लेकिन चलते ऐसे ही हैं। तो ये फैक्टर है कि इन अ हाई स्टेक गेम, गेम नहीं बोलना चाहिए बट यस, इन अ हाई स्टेक सिनेरियो, एक हाई स्टेक पोजीशन पे ना, आप ऐसे शादी.com पे तो लड़के नहीं ढूंढते या लड़कियां नहीं ढूंढते। यू नीड टू हैव वेरी 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 वाइज इकोसिस्टम टू गेट इन, और वो बहुत इसमें ना रेफरल्स ही काम आते हैं नॉर्मली आज भी। बट यार, क्या एग्जैक्टली सिस्टम के पीछे सीन चल रहा है, थोड़ा ये पॉइंट पे मैं वापस आऊँगा। एक तो ये बात है कि ज़बरदस्ती उसको एक इकोसिस्टम को, ये कम्युनिटी जब बनती है तो ये कोई नहीं बताता दोस्त कि एक टाइम पे इस कम्युनिटी को मैक्सिमम ऑपरेट करने वाले लोग की एज ग्रुप 25 से 50 साल की होती थी। कोई रीज़न, एक ये जो कल्चर की हम लोग ना इंडियंस
पूंछ पकड़ लेते हैं, लाइक वी आर जस्ट स्टिकिंग द कल्चर इन आर। तो ये कोई नहीं बताता उसका पर्पस क्या है, लॉज ऑफ पीछे रीज़न क्या है, धर्म का पर्पस क्या है। और ये कोई नहीं बताता भैया कि कल्चर का पार्ट तो वानप्रस्था भी था, विच मीन्स अब यहां पे 10,000 करोड़ की बात मैं कर रहा हूं, मिसमैच ऑफ एनर्जीज का केस है ये पूरा पूरा। एक ओल्ड एनर्जी, थोड़ा अजीब वर्ड लगेगा, बट एक ओल्ड पर्सन एनर्जी, एक यंग पर्सन एनर्जी में जो ये टकराव है, जिसका एक फ्रैक्शन ही साइकोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं, वो भी ऑल्टरनेटिव इसमें ट्रांजैक्शन एनालिसिस और ये सारे जो हैं, इनमें कुछ फ्रैक्शन ही स्टडी हो पाता है। बहुत स्ट्रॉन्ग मिसमैच है, क्योंकि आप अलग मैट्रिक्स से ऑपरेट कर रहे हैं, ये अलग मैट्रिक्स से ऑपरेट कर रहे हैं। आइडियली द कम्युनिटी स्ट्रक्चर वॉज क्रिएटेड कि ये ऊपर वाले रिटायर होके सारा मापदंड शादी के बाद इन्हें सौंपना है। तो किसी भी उस इकोसिस्टम में ऐसा इंसान नहीं जो बहुत ज़्यादा वृद्ध हो। जस्ट इमेजिन, ये काफ़ी फैमिलीज की स्टोरी है अपर मिडिल क्लास इन सब में भी, कि दादाजी और ये पोता की डाइटरी रिक्वायरमेंट से लेके सब कुछ मिसमैच है और सबको फोर्सफुल एक कोएग्जिस्टेंस दिया जा रहा है। इवन ये रोजमर्रा के इश्यूज में भी ये चीज़ प्ले आउट करती है। ये तो चलो जो केस हुआ बहुत एक्सट्रीम है पहली तो, बट ये मिसमैच ऑफ ओल्ड एनर्जीज हैं और एक जनरेशन डोमिनेट कर रही है और पूछ उन्हीं की पकड़ी जाती है। सिंपल सी बात है। एक इकोसिस्टम वानप्रस्था का भी था। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि पेरेंट्स को निकाल के जंगल में डाल दो, वो नहीं मैं बोल रहा हूँ। बट क्या हर चीज़ में एब्सोल्यूट डोमिनेंस एंड कंट्रोल क्यों? ये इसका एक एक्सट्रीम मेगलोमेनिया होता है। गूगल के एग्जैक्टली वर्ड क्या होता है इसका? कलेश पीटने में, मतलब सिंपल सी बात है, हाउ आयरॉनिक इट इज। और एक फैक्टर और बताना चाहूंगा इसमें, क्यों ये जबरदस्ती करा जा रहा है। अब अब इस साइड की लेयर की बात भी कर रहे हैं। पहली बात तो ये, जब इंसान के पास अब एक और चीज़ मैं ऐड करूंगा अब दूसरे डायरेक्शन में। या देखो, रेड फ्लैग्स पता चल जाते हैं इंसान को। ये जितने भी टाइम की जो ये चीज़ बात चल रही थी ना, अब एग्जांपल अगर आप वो क्रोनोलॉजीज पढ़ें, जो इंटरव्यूज पढ़ें, उसके हिसाब से अगर आप उसको पिन पॉइंट करें ना, कितने रेड फ्लैग्स थे इस पूरे सिस्टम में। केतन को खुद पता, केतन पहली बात तो केतन जी बहुत स्मार्ट हैं, ये ठीक है, इस पे ठीक है, केतन जी बहुत स्मार्ट हैं। यू डोंट गेट टू बी सीएम। इसमें काफ़ी लोगों के अंदर एक कीड़ा काटेगा कि ये तो नेपोटिज्म है, ये है। पहली बात भैया, क्या इनहेरिटेंस सिर्फ और सिर्फ पैसे की होती है? इज द इनहेरिटेंस कमिंग ओनली ऑफ मनी? क्या अक्ल की इनहेरिटेंस नहीं हो सकती? फॉर एग्जाम्पल, आप भी तो अपनी लाइफ में जो इंटेंडेंट ऑडियंस है ना इन न्यूज़ चैनल्स का, वो, क्योंकि देखो जो ऑडियंस नहीं है, जो कि मतलब एक ऐसे इकोसिस्टम से आते जो इतना पैसा वो नहीं कमाते, उसकी मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, वेल टू डू इस सेगमेंट की बात कर रहा हूँ। वेल टू डू तो खैर वो लोग नहीं करेंगे इस तरह की बकवास बात, बट ये मिडिल क्लास थोड़ी सी ये ऐसे में हो जाता है। चिड़ मचती है ये थिंकिंग कि नेपोटिज्म। भैया आप भी तो 8 साल की उम्र, 9 साल, ये एक फैक्ट है, चलो एक ट्रुथ बता देता हूँ लाइफ का। इंसान को पहला डायरेक्शन अपनी लाइफ का 8 साल में मिलना शुरू हो जाता है। आप भी तो 8 साल की उम्र से ही तो बच्चे को डालने देते तो कि पढ़ाई करो नौकरी लगेगी, पढ़ाई करो नौकरी लगेगी। वही इको सिस्टम है, वही सड़ा एजुकेशन सिस्टम है जिसके एग्ज़ाम पेपर्स लीक होता है, जिसमें टीचर्स को ज़्यादा प्रेशर है, जिसको स्टूडेंट्स को कुछ नहीं है, और फीस बढ़ती जा रही है और कुछ नहीं आगे उसकी वैल्यू होनी, सिर्फ और सिर्फ ट्रॉमा और बैगे लेके आप बढ़ रहे हैं। तो एनीवेज ये लेकिन जब ट्रेनिंग स्टार्ट्स एट 8 ना, तो क्या आपको क्या लगता है कि वेल्दी फैमिलीज में ट्रेनिंग नहीं होती शुरू? चांसेस आर कि अगर कोई आपको बच्चा जो बच्चा नहीं बोलना चाहिए, इफ़ समबडी इज़ एट दैट पेडिग्री
कि वो 17-18 साल 20 साल की उम्र में अपनी लैम्बोर्गिनी ऐसे कुछ लेके चल रहा है, 95% चांसेस आर उसने खुद कमा रखा है। अब एक ना ये मिसकंसेप्शन होता है कि अमीर लोग वो ना, उन बच्चों से ज़्यादा स्मार्ट कोई नहीं होता। 0.1-0.2% लोग हो सकते हैं, वो भी टाइम टू टाइम सर्कमस्टांसिस में उनका बेवकूफ़ हो सकता है, बट 99.98% में वेल्थ बिना अक्ल के आती नहीं, आती है तो टिकती नहीं। केबीसी के कितने एग्जाम्पल देख लिए हमने कि आए यहाँ 5 करोड़ के ऊपर जो, और फिर काट के सीधा टुई ये ग्राफ ये कटा और यहाँ नीचे, ये ग्राफ ये कटा नीचे, खत्म। फिर नौक वही है कि तो वेल्थ टिकने के लिए अक्ल चाहिए होती है। मैनिपुलेशंस और सारे गेम ये मैं एक्चुअली सिखाता हूँ, हाउ टू बी अनमैनिपुलेटेबल एंड अनडिफीटेड। सारे भाई डिसेप्शन पकड़ने आते हैं मुझे, और भी बताऊंगा चीज़ें, और इन चीज़ों को मैं सिखाता हूँ कि हाउ यू कैन कट आउट दीज थिंग्स इन योर लाइफ। फिर आपको डिसीजन क्या लेना है। अब मे बी सम ऑफ दिस नॉलेज विच आई टीच, आई ऑलवेज गिव अ डिस्क्लेमर, क्योंकि मैं वर्बल डिस्क्लेमर डाल रहा हूँ कि भैया डोंट मिस यूज दैट नॉलेज, इट कैन बी मिस यूज, बट वो पूरा बताना ज़रूरी है। बट इस केस में ना आप समझो, जब 1000 करोड़ 600 करोड़ का मामला होता है ना, 600 से 1000 करोड़ का मामला, दिन के 25,000 लोग धोखा देने आते हैं। 24 घंटे के दिन में 25,000 लोग धोखा देने आते हैं, तो समझ तो है भैया, अक्ल तो है इंसान में। पहले ही बात में उन्होंने बता तो नहीं दिया था कि हमने तो पहले मना कर दिया था इसको। तो ये कौन था जो जिसने वीटो पावर ली है, किस सिस्टम में, किसने? क्योंकि पिताजियों ने तो ऑलमोस्ट कर दिया था। कौन है? आप अपनी अब ये जो है ना, ये तो एक्सट्रीम केस है, बट आप अगर इफ दिस इज 110-120 पीक लेवल का इंटेंसिटी मान लो, तो 60-50-70% पे जहाँ की कॉन्सिक्वेंसेज इतने सिवियर नहीं होते, इतना वेल्थ का गेम नहीं होता, लेकिन वहां पे डिसीजंस कौन वीटो कर रहा है फैमिली में? हिंट दे के छोड़ रहा हूँ एक चीज। लोग ना बात करते हैं मेल ईगो इज बिकॉज ईगो की डेफिनेशन होती है अटैचमेंट टू आइडेंटिटी। जस्ट बिकॉज अपनी आइडेंटिटी एक है जिसके जेंडर के साथ है, कौन सा जेंडर आज की डेट में उसकी ज़्यादा फुटेज खा रहा है? कौन है जो रूमर फैलाता है? कौन है जो एलिगेटर को दबाता है? ये बेसिकली आप कुछ कॉल आउट करो तो कौन सा जेंडर है जो ज़्यादा एलियनेट करता है? दीज आर सम गेम्स ना, गैस लाइटिंग, रूमर मॉन्गरिंग, फ्लैटरी, और देन यू आइसोलेट द पर्सन। एंड तो ये जो जैसे कहते हैं ना कि कैंसल कल्चर किस जेंडर ने ज़्यादा पॉपुलर करा है? तो क्या मेल ईगो के इक्विवेलेंट कुछ और ईगो नहीं होता किसी और जेंडर का? ना, मैं बहुत सेफ खेल के चलना पड़ रहा है क्योंकि यूट्यूब पे कुछ बोलना रिस्की होता है भाई। बट आप समझो किस जेंडर में ईगो ज़्यादा है, और ईगो के अंदर इन्फ्लुएंस होके भसड़ मचाने की कैपेसिटी किसके अंदर ज़्यादा है? क्योंकि मेक नो मिस्टेक, अनहील्ड फेमिनिन, अब ये थोड़े एडवांस टॉपिक्स में डाल रहा हूँ। अनहील्ड फेमिनिन में वैसे भी ये कैपेसिटी टू मैनिपुलेट बहुत ज़्यादा होती है। मैन को कोई सिखाने वाला नहीं है, अनलेस हमारे जैसे किसी समझदार आदमी से बात करो, तो मैन ये गेम्स नहीं समझते ज़्यादातर। हमें भी बहुत मेहनत लगी भाई, तपस्या में जलना पड़ता है बेसिकली। यू हैव टू वॉक थ्रू द लाइक पिट ऑफ बर्निंग कोल्स टू लर्न समथिंग। हालांकि अगर आप बर्निंग कोल और स्किन कॉन्टैक्ट और उसमें देखो ना, तो ठीक है, वो किसी और दिन बताऊंगा। हम लिटरली भी चले हैं कोल पे भी और कांच पे भी, और मेटाफोरिकली भी, और इतना मुश्किल भी नहीं होता। बट यस, ये सारी चीज़ें हमारे जैसे कोई समझदार आदमी सिखाता है, नहीं तो नॉर्मली मेन की नेचुरल कैपेसिटी में नहीं आता। फेमिनिन की नेचुरल कैपेसिटी है ये चीज़। मेन की कुछ नेचुरल कैपेसिटीज़ हैं, स्पेस टाइम कोऑर्डिनेशन, स्पेस
एंड इन लाइक स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेशन आप डेप्थ में ज़्यादा आगे देख पाते हैं नेचुरली, नॉट एवरीबडी बट नेचुरली बॉडी की प्रोपेंसिटी होती है. फॉर एग्जाम्पल अ वुमन कैन एक्चुअली डिस्टिंग्विश बिटवीन, अब ये बोलना थोड़ा ना, अ फीमेल बॉडी कैन एक्चुअली डिस्टिंग्विश बिटवीन अ लाइलैक एंड अ वायलेट, और एक ये ना आदमियों को सब पर्पल दिखता है ये. द पॉइंट इज काफ़ी कैपेसिटीज वुमन में होती हैं डायरेक्टली, मेक नो मिस्टेक्स. इसमें भी आप देखो ये पैटर्न क्या एग्जैक्टली चल रहे थे, बट पकड़े तो जाते हैं. तो कौन है जिसने वो वीटो का बटन दबाया, कौन है जो सिचुएशन को जलाया, लिटरली आपने सिचुएशन को आउट ऑफ कंट्रोल एक वो चर्नोबिल जैसा रिएक्शन होने दिया. अब एक बात बताऊं राज की, जो सबसे रिस्की बात है इस वीडियो की, जानना चाहेंगे? करप्शन आ चुका है इंटेंशंस का पेरेंट्स के बीच में. क्या यार एक बात मुझे बताओ, व्हाट इज सो इनामरमेंट कि यहाँ पे ब्रैकेट ये है कि मेक नो मिस्टेक, काफ़ी जजमेंट्स अबाउट मैरिज आर इम्पॉर्टेंट एंड दे शुड बी लाइक हैविंग अ वेरी सिग्निफिकेंट कंसर्न ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रेचर. तो ये अगर आपका माना 50 करोड़ है भैया, वो जो वेन्यू बुक कर रहे थे ना, अब इसमें अच्छा, इसमें मैं जब पैसे की बात कर रहा हूँ ना, आई एम गोइंग टू मेक वन मोर डिसइल्यूजनमेंट ओवर हेयर. आप लोगों को ना न्यूज़ ऐसे मिसगाइड करती है, मिसडायरेक्ट करती है. जैसे ये मिसडायरेक्शन का पॉइंट क्या है, 1 करोड़ का इसने पैसा मांगा भैया, जब मामला 600-700 करोड़ 1000 करोड़ का, यार 17 करोड़ का तो वेन्यू खरीद रहे थे, सर खरीद नहीं रहे थे, वेन्यू बुक कर रहे थे. वो शादी का फंक्शन ही 50-60 करोड़ का होना है. इनकी फैमिली मतलब एक साइड की फैमिली की नेटवर्थ से थोड़ा सा ज़्यादा या उसके बराबर. तो इसमें ना ये सिर्फ और सिर्फ मिडिल क्लास को धोखा, वो डिस्ट्रैक्ट करने के लिए 1 करोड़ का नंबर बड़ा बहुत लगता है, बट रिलेटिव सेंस में वो 1-2 करोड़ तो कुछ मतलब टेक्निकली नहीं है ना. मे बी शायद इस वाली पार्टी के लिए थोड़ा ज़्यादा सिग्निफिकेंट 1 बाय मतलब इट्स जस्ट 2% ऑफ योर नेटवर्थ, बट इट्स स्टिल 2%, मतलब ठीक है. तो ये है पहली बात. तो मैं ये बताऊंगा कि केतन अग्रवाल जी बहुत समझदार आदमी थे, जो भी हैं लिटरली. बट ये मैं इंडिकेट करना चाहूँगा कि डोंट फॉल फॉर दीज पॉपअप्स. एक वेबसाइट पे अगर आप देख रहे हो ना, पॉपअप पे ज़्यादा टेंशन मत डालो. व्हाट इज़ द मेन कंटेंट, क्योंकि पॉपअप बहुत आएंगे. वो पुराने ज़माने की एक वेबसाइट होती थी, इवन आज टुडे इफ़ यू गो टू मनी कंट्रोल या ऐसे किसी पे, तो बहुत पॉपअप्स आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं. सिर दर्द हो जाता है भाई सब. वेबसाइट पूरा पॉपअप पूरा मैं क्या वेबसाइट, सॉरी ठीक है पॉपअप. सो दिस इज डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय दिस पॉपअप. दिस मीन्स नथिंग. दिस 1 करोड़ का जो ये हवा बना रखा है मीडिया ने, कोई काम की नहीं है ये न्यूज़. तो पॉइंट इज कि करप्शन आ चुका है इंटेंशन का. ये इधर भी आता है. हम यार हमारे को ना ये देखना है कि इसका ये स्ट्रेचर, अच्छा मेरी बेटी मर्सिडीज़ में घूमेगी, मतलब चलो एग्जांपल एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो जो कि एक्चुअली हाइपोथेटिकल नहीं है, और ये इसमें इतना एक्सट्रीम रिएक्शन नहीं था, बट एक डिसेंटली वेल रिच और एक बहुत मिडिल क्लास टाइप, जिनकी खुद की बेटी IIM या कैसे किसी में थी, एंड देन दे ट्राई टू अप मैरी वेरी बाय वेरी लार्ज स्केल, वेरी बिग डिफरेंस. तो वहाँ पे अप एनवायरमेंट तो बहुत था, 5-6 मर्सिडीज और इस तरह की कैलिबर की गाड़ी, भाई साहब, इम्पोर्टेड, वाइट जैकेट में ड्राइवर, बिग लॉन बिगर देन दिस सोसाइटी का कंपाउंड, एंड ये हाँ. तो उसके बाद शादी के बाद बहुत सारी बसड़ और होती है, वो कभी भी वो, क्योंकि अब मिसमैच है. और अक्सर केसेस में ना एक साइड चाहती है कि मेरा ये मिल जाए. अब कम्युनिटीज़ ऑब्वियसली ऐसी फंक्शन करती हैं कि यार मेरे वो इतना मार्केट हो जाएगा वो चीज़. बिजनेस में बहुत, और यस बहुत फ़ायदा होता भी, बिजनेस साइड में बहुत फ़ायदा होता भी है, बट क्या ये चीज़ सही है? और एक साइड डोमिनेट करने की चुल, सॉरी टू यूज, अब थोड़ा रिस्क वाली बात है,
थोड़ा कम रिस्क करते हुए बोलता हूँ, चलो बाहुबली मूवी का एग्जांपल लेते हैं। एक हैं शिवगामी, जिनको इतना ईगो है, इतना है कि हम तो महेशमती हैं कि बिना सोचे समझे, बिना किसी का वो कुछ करे, बस दे दी जबान की एक लड़की की जिंदगी तुम्हारे हाथ में होगी, भल्लाल देवा जी, ठीक है। और एक हैं देवसेना, जो कि पार्टली जस्टिफाइड भी है, बट एक फीमेल ईगो उधर भी है, तस से मस नहीं होगा, कोई एक साइड में कुछ अक्कल नहीं है कि ना तो ये अपना थोड़ा वो देखना चाहते हैं, और मरता इसके बीच में कौन है? बाहुबली। आयरनी की बात ये है कि दोनों की हालत, मतलब पहाड़ है यहाँ पे भी इन्वॉल्व, मूवी में भी पहाड़ इन्वॉल्व है, और कोई पीठ पे ही मारता है। अब उन किसी ने धक्का मारा, किसी ने तलवार मारी है, और नेचुरली अफेक्शंस बन जाते हैं। शादी की फियांसे हो तुम, शादी के लिए शादी करने जा रहे हो, अफेक्शंस बन जाते हैं भैया। फेक करना आसान होता है, एक जेंडर की तरफ से अफेक्शंस फेक करने बड़े आसान होते हैं। डिसेप्शन कैसे पकड़ने हम सिखाते हैं चीज़ें, और शादी कैसे बेटर चलानी, डिसीजन मेकिंग बदतमीजी नहीं करनी, वो डिसीजन मेकिंग में एबरेशंस कैसे नहीं आने चाहिए, ये हम सिखाते हैं। बात आता है मैं थोड़ी स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट ईगो की। फर्स्ट ऑफ ऑल, ईगो एंड प्राइड आर टू डिफरेंट वर्ड्स। संस्कृत इक्विवेलेंट्स ईगो का अहंकार होता है और प्राइड का मद होता है। प्राइड इज बेसिकली मैन ना ग्रेट ये वो, बट ईगो इज नॉट दैट। लोग इसको इंटरचेंज कर लेते हैं। ईगो इज अटैचमेंट टू आइडेंटिटी। आइडेंटिटी पे तो वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा लड़ाई चल रही है ना, हर जगह लड़ाई चल रही होती है, और हर एक का भी अटैचमेंट टू आइडेंटिटी। मतलब अगर पीने का साफ पानी नहीं है तो भी अफ्रीका में लीडर्स यही सिखाते हैं कि तुमसे बेटर कोई नेशन नहीं है। अब ये एग्जांपल लेना थोड़े सेफ होते हैं, इंडिया में बैठ के इंडिया का एग्जांपल नहीं ले सकते आप प्रैक्टिकली थोड़ा सा, क्योंकि सच बोलने पे जो हशर होता है आपका, बट सच बोलना भी ज़रूरी है। एनीवेज चलो, पॉइंट इज कि ईगो, अहंकार, इज एन अटैचमेंट टू द बॉडीली आइडेंटिटी। बॉडी में इंक्लूडिंग माइंड की आइडेंटिटी भी होती है, वो चीज़ें भी होती हैं। अब मैं उतनी एडवांस वो पंचकोश और आपको मैं मेडिटेशन की एडवांस चीज़ें वो साधनाओं की वो नहीं बता रहा हूँ, बट द पॉइंट इज कि हर ईगो को यू सी इट लाइक अ वेक्टर। आजकल बहुत चीज़ें चल रही हैं, तो वेक्टर में एट्रीब्यूट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी नेशनैलिटी इज जस्ट अ नेम and a latitude and a longitude in that big vector, and the vector can be very big। और किसी दो लोगों का वेक्टर कभी सेम नहीं होता, कभी भी नहीं। ट्विन्स हो चाहे कुछ हो, कभी भी हो ही नहीं सकता। और इफ़ यू स्टडी ना ये 1950s के पुराने मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स, DB स्कैन, HDB स्कैन, और थोड़ा ना क्लस्टरिंग एल्गोरिथम्स, थोड़ा आपको चीज़ें, ये तो चलो ये तो क्लस्टरिंग वाले एल्गोरिथम्स हो गए। फेक होते हैं सेगमेंटेशन और वो बाइपर, वो वाले भी एल्गोरिथम, क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम जैसे बोलते हैं, ट्री बेस्ड डिसीजन ट्री क्लासिफायर्स, और ये सब थोड़ा आप इन्हें पढ़ें तो आपको चीज़ें बेसिकली लिंक करती दिखेंगी भैया, कि किन्हीं दो लोगों को यूनाइट करना और किन्हीं दो को डिवाइड करना बड़ा आसान होता है। माई पॉइंट इज कि एबरेशंस और आउटलायर्स नहीं हो सकते, मिसमैच प्रॉब्लम्स वहीं पे आएंगी बहुत ज़्यादा। ऑब्वियसली अगर आप स्पिरिचुअल पाथ परस्यू कर रहे हैं तो आप इस मैट्रिक्स के ऊपर ही जाएंगे, इस वेक्टर के ऊपर जाने वाली बातें कर रहे हैं, फिर आपकी लाइफ बिल्कुल अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल यार, बहुत बहुत डिफरेंट बैकग्राउंड्स, डिफरेंट वेरिएशंस में काफ़ी ऐसे स्पिरिचुअल माइंडेड ऑर्गेनाइजेशन में हो तो जाती है शादी। फॉर एग्जाम्पल आर्ट ऑफ लिविंग बाय श्री श्री रविशंकर या इस्कॉन, इधर हो तो जाती है शादियाँ, कोई लेना देना नहीं, कोई इंडियन है, क्योंकि स्पिरिचुअल गोल चीज़ होती है ना, समझो व्हेन यू आर परस्यूइंग मेडिटेशन एंड साधनास, आप उसके ऊपर जा रहे होते हो। बट जब तक आप उस चीज़ को नहीं परस्यू कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज सच अ खिचड़ अबाउट द कम्युनिटी, एंड ये मैं खिचड़ी वर्ड यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आप चिपके हुए हो बिल्कुल लिटरली, वो वैसे जैसे खिचड़ी के मॉलिक्यूल्स चिपके होते हैं उसमें। वो खिचड़ी मुझे पसंद बहुत है वैसे, बेटा। द पॉइंट इज कि कैन यू इमेजिन कि ऑल्टरनेट सिनेरियो वेयर दिस एंगेजमेंट ऑफ मिस्टर अग्रवाल, केतन जी की,
किसी एक ऐसी फैमिली में या एक ऐसी कम्युनिटी फैमिली में हुई होती जिनकी खुद की नेटवर्क 400-500-600 करोड़ के आसपास है एंड गर्ल वो, तो वुड द थिंग्स हैव बीन बेटर? प्रॉबेबली, प्रॉबेबली। देखो अगर कार्मिक है, कार्मिक उसमें घुसो तो फिर अब वो बोलना इनसेंसिटिव होता है, तो मैं वो नहीं बोलूँगा, बट मे बी द सिचुएशन कुड हैव बीन वेरी बेटर, वेरी डिफरेंट। तो इमेजिन द करप्शन कि आप बच्ची को, वो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है टू मेक, और ये भी ना बेवकूफ़ी है कि भैया और भी ऑप्शंस थे, ऐसा नहीं है कि ऑप्शंस होते नहीं हैं ड्रास्टिक स्टेप लेने, बट एक अच्छा जो इन पूरे सिनेरियो ने सबसे बड़ा डैमेज ये किया ना काफ़ी मर्दों को, ये वो रीइंफोर्समेंट पिल है जो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है कि शादी नहीं करनी। यार पूरा एक इकोसिस्टम को बेनिफिट होता है। फॉर एग्जाम्पल हर एक स्टैंड अप कॉमेडियन का सेट आज की डेट में सेम है, चेक कर लो, क्योंकि स्टैंड अप कॉमेडी एक नेक्सस में ऑपरेट कर रही है। यार तुम्हारा शर्म नहीं आती कि तुम अपना बच्चा स्टेज के पास, वो प्री शूट में अपना बच्चा दिखा रहे हो, अपनी एंगेजमेंट फ्लॉन्ट कर रहे हो, और हर कंटेंट पिछले 8 वीडियोस 10 वीडियोस का कंटेंट 15 वीडियोस तक का कंटेंट यही है कि शादी खराब है, बच्चे खराब हैं, शादी खराब है, बच्चे खराब हैं, शादी खराब है, बच्चे खराब हैं। हर एक इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, काफ़ी नामी गिरामी कॉमेडियंस हैं, सबका ये हाल है, शादी खराब है, बच्चे खराब हैं, पेरेंट्स भी खराब है, वो यहाँ पे भी चलते हैं। तो हर ऑलमोस्ट सबका यही है कि इवन समबडी हु डजंट फॉलो द मेन स्ट्रीम, लाइक मिस्टर कामरा कुणाल कामरा जी में इज्जत, मैं सबकी इज्जत करता हूँ नॉर्मली, मैं ऐसे डिसरिस्पेक्ट किसी को नहीं कर रहा, बट उधर भी नैरेटिव पता नहीं माइंडसेट में यही है कि शादी खराब है, बच्चे खराब है। क्यों? क्योंकि आपके मजे कैसे लिए जाएंगे। सी इस पॉइंट को जब मैंने काफ़ी पायलट एक्सपेरिमेंट्स करके देखा है, व्हाट्सएप कम्युनिटीज़ में लोग छिटक जाते हैं बात करते हुए, और अगर आपको कोई सच पॉइंट आउट करेगा ना तो अंदर वो चिढ़ भी मचती है। बट द फैक्ट इज ये सारा नैरेटिव इसलिए चल रहा है क्योंकि एक तो बात है लोनली और डेसोलेट सोल्स एंड अप स्पेंडिंग मोर। अच्छा हाँ, थोड़ी और बेसिक बात करते हैं, क्योंकि अगर शादियां नहीं होंगी तो पहले ये जो कपल है वो एक यूनिट बन के चल रहा था, एक टीवी है, चलो आजकल तो खैर एक टीवी है, एक फ्रिज है, एक ये चीज़ है, तो इकोनॉमी इंस्टेंटली डबल होगी। सेम लॉजिक की 1940s में स्मोक वाली ना, सेम लॉजिक। एक तो प्रिमिटिव लेवल पे ये है, दूसरा चीज़ लोनली डेसोलेट लोग जिनकी इमोशनल स्कीमेट डिस्टॉर्टेड होता है, दे एंड अप स्पेंडिंग मोर, दे कैन बी इजिली एक्सप्लॉइटेड वेदर इट मेल और फीमेल। आपको जूते मार मार के काम कराया जा सकता है कि तेरे को, तू तो 90 घंटे काम भी करेगा, तू तो वीकेंड, तेरे कौन सी पर्सनल लाइफ है बेटा, तुम्हें कौन सा वीकेंड पे बैठ के कोई मूवी देखनी है, ट्रिप पे जाना है, गर्लफ्रेंड को घुमाने, कुछ नहीं, क्योंकि ये सारा सिस्टम तो हमने हटा दिया। अगर तुम्हें प्लेजर चाहिए तो हमने टॉयज बना दिए, मशीन्स बना दी, लूज बना दिए, जिनका न्यूरोसिमेटिक स्कीमा किस तरह से एक्टिवेट करेगा, वो नर्व एंडिंग्स पे किस तरह से जो रिपीटेड रेगुलेटेड फंक्शन होती है, नॉट टू मेंशन द डोपामिन लूप दैट विल कम आउट। एंड अब आपको अगर मैं ये बोलूँगा तो तुम लिबरल नहीं हो, हालांकि मेरे को ज्ञान ए से लेके बी तक और सी से लेके जेड तक सबका है। लाइक जैसे कहते हैं ना कि ओशो वाली बात है, रजनीश जी वाली बात है, एस से समाधि तक सब कुछ है। फैमिली चैनल है, क्योंकि अगर आप मुंह से कुछ और बोल दो तो फिर यूट्यूब का भी ना अगर हम बहुत प्यूरिटैनिकल एटीट्यूड है। दोनों एक्सट्रीम्स बकवास है, मैं बता रहा हूँ कि क्योंकि दोनों एक्सट्रीम्स एग्जिस्ट नहीं कर सकती लॉन्ग टाइम तक, प्यूरिटैनिकल वाले भी और बहुत वो भी। एंड मोर 90% केसेस में लोग कोर्स करेक्ट ही करते हैं, और कई बार तो पूरी ज़िंदगी निकल जाती है, प्यूरिटैनिकल्स में मुश्किल हो जाता है। तो यूट्यूब का जो प्यूरिटैनिकल एटीट्यूड है थोड़ा बदतमीजी का है, बट आप कुछ वर्ड्स नहीं बोल सकते इकोसिस्टम में, जीरो तो जीरो। तो अपना काम वही है, अब कोइंसिडेंटली थोड़ी थोड़ी शक्ल भी ऐसे दिखने लगी, हालांकि मेरी एज बहुत कम है, एंड आई रिफ्यूज टू डाई माई हेयर। झूठ नहीं बोलना है, ज़्यादा धोखे नहीं देना है, क्योंकि फिर अलग बात है कि खाने की क्षमता नहीं है। एनीवेज नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बट हाँ समझदारी है कि ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी तो धोखा खाने की। तो एनीवेज द पॉइंट इज
यहाँ पे बहुत एडवांटेज लिया जा सकता है। तुझे प्रॉपर्टी की क्या ज़रूरत है, तू तो अनमैरिड है यार। देखो सिंपल सी बात है, ये सारी चीज़ें तो हैं फंडामेंटली। एक लेवल ऑफ हैप्पीनेस तो आती है, मैरिज का एक स्टेज है, एक टाइम के बाद नहीं भी आती, बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट जब भी ऐसा मैस मैनिपुलेशन चल रहा है, मेरे कान सतर्क रहते हैं। मैं हर चीज़ देख रहा हूँ और मैं सिखाता हूँ भैया स्ट्रेटेजिकली। लेयर्स ऑफ डिसेप्शन को तोड़ने के लिए लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ डेप्थ चाहिए। लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ डिसेप्शन जो इंडियन सोसाइटी जिसके लिए फेमस है, और मैं इंडियन सोसाइटी ही बोलूँगा, हालांकि ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंस ऊंचा नीचा है, उधर डिसेप्शन हर जगह है, डिसेप्शंस की लेयर्स भी हर जगह है, लेकिन जो इंडियन सोसाइटी में जो है ना, एक फॉर एग्जांपल यार, AI प्लस नाम की एक फ़ोन कंपनी लॉन्च हुई है, प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, फ़ोन बेचने हैं यार। अपना पूरा इकोसिस्टम फ़ोन बनाने में 20 साल लगेंगे, 10-15 साल लगेंगे। चेक हुआवे कितना समय लग गया, वो भी जबकि रिसर्च की पेडिग्री थी हुआवे के पास। तो क्यों ऐसी ज़बरदस्ती की यार? अगर आप चाइना से असेंबल करके फ़ोन बेच भी रहे हो, ठोक से बेचो ना, और वही प्राइस पॉइंट पे बेच रहे हो जितने पे कॉम्पिटिटिव है। तो ये ज़बरदस्ती का ना, ये अपने इस वेक्टर में, इस नेशनलिज्म के, इसको इतना बढ़ावा देके क्यों करना है ज़बरदस्ती? ये डिसेप्शन करने की ज़रूरत क्या है भैया? तो तभी मार खाते हैं, ऐसी तभी मार खाते हैं। कोई ऐसे न्यूज़ ही नहीं आती भाई AI प्लस का फ़ोन है, प्रोडक्ट है, खरीदना है खरीद, नहीं खरीदना मत खरीद। ज़बरदस्ती कि हम भारतीय फ़ोन बनाएंगे ये वो, और बनाने में 30-40 साल का ट्रेजेक्ट्री लगेगा अगर सब कुछ अपना बनाना है। और 30-40 साल की वो उतना कैपिटल इंडिया के सबसे रिच लोग भी नहीं करना चाहते। ज़बरदस्ती का क्यों हम लोग ये लेके चल रहे हैं? नहीं अगर है तो क्यों, वाई कांट वी जस्ट बिल्ड प्रोडक्ट्स विच आर लाइक रियल एंड सच? और ये भी बोल दो ना, पैसे कमाने में इंटरेस्ट है, 4 राउंड के बाद मैं एग्जिट लेके चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, अगर वही इंटेंशन है। धोखा देने की क्या जरूरत है? बट है लेयर्स एंड लेयर्स एंड लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ डिसेप्शन है। इसको तोड़ने के लिए लेयर्स एंड लेयर्स एंड लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ डेप्थ चाहिए। वो हम जैसा कोई समझाएगा, नहीं तो आप भी खुद भी स्मार्ट हो सकते हैं। और जो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है तो शायद मुझे भी सिखा दे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। आई एम ऑलवेज ओपन टू लर्निंग, बट येस, एंड वी शुड बी। द आइडिया इज कि ये पूरा पूरा फियास्को पूरा पूरा बचाया जा सकता था, कम से कम इस इंसान की ये दिस कुड नॉट हैव हैपेंड। और मैं थोड़ा यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ कि नहीं, लाइक मैन के अंदर जो डैमेज क्रिएट हुआ है ना इस न्यूज़ को, जो एंटिटीज़ जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी हैं, लेकिन एक देखो, मैं ये कैपिटलिज्म वर्सेस वो सोशलिज्म वाली डिबेट नहीं करूँगा, किसी और दिन बताऊँगा कि कैपिटलिज्म में भी सोशलिज्म है और सोशलिज्म में भी कैपिटलिज्म है। दोनों को एग्जिस्ट करते हैं, दोनों एक दूसरे की, दोनों की पूंछ पकड़ के कुछ दो फैक्शंस जो हैं वो एक दूसरे के एक तो एक दूसरे को तंग करते हैं, फिर पूरी सोसाइटी में कलेश मचा के रखते हैं, बट दोनों एक दूसरे को खत्म नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है। कैपिटलिज्म पूरा पूरा एग्जिस्ट करके सोशलिज्म को नहीं खत्म कर पाएगा, और इधर भी ये लोग भी पूरा पूरा बन करके नहीं खत्म कर पाएंगे, बट कलेश रखेंगे आपस में भी और सारे करीब। लेकिन अनलेस एंड अनटिल वन थिंग सोसाइटी एक्सेप्ट, जो कि अलग है, वो मैं कभी बाद में बताऊंगा, हर चीज़ एक साथ नहीं बताई जा सकती। तो एनीवेज, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन मैं मेन के अंदर ना एक एंग्जाइटी का वो है ना, किसी इफ फायर हैज़ बीन रिजन देयर हैज़ टू बी अ ग्लोबुलेट दैट बर्स्ट्स अप फोम दैट एक्सटिंग्विशेस दिस फायर। अब ये ग्लोबुलेट लो, आपकी लाइफ में 50,000 करोड़ की वैल्यू है। ये सारा का सारा फियास्को ये इंडिकेट कर रहा है कि शादी खराब है, शादी के चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए। लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल, एक पूरा डेटा पॉइंट देता हूँ। जनता काफ़ी ज़्यादा ये फेक 498A को लेकर रोती रहती है। कई लोगों का करियर बन गया फेक 498 पे केसेस पे कैसे जड़ना है, विच इज़ गुड, नॉट कंप्लेनिंग अबाउट इट। लेकिन एक बार बताओ, 2010 से लेके 2024 तक सारे के सारे फेक प्लस जेन्युइन, हर तरह के, कुछ जेन्युइन भी केसेस हैं और कुछ डिजर्व करते हैं एक्चुअली, सारे के सारे मिला के केसेस 4-5 लाख 6 लाख से ज़्यादा नहीं हैं।
और अकेले नवंबर 2024 में शादियां ही कुछ 40 लाख हुई हैं। नहीं दे रही लड़कियां धोखा आपको, नहीं कर रही आपको ऐसे लाइक इसमें बनस्पत उसके वुमन पे अटैक्स ऐसे ज़्यादा होते हैं। देखो एक्सट्रीम इवेंट्स तो कहीं पे भी हो सकते हैं कि कोई भी कंपनी की एक एस्टैब्लिश एंटरप्रेन्योर अपने बच्चे को गोवा में ला जाके मार सकती है, कोई भी कुछ भी हो सकता है। ऐसे केस तो 1980s का तो एक ऐसा दौर था कि गैस स्टव फटे ही मिलते थे, जबकि गैस स्टव की क्वालिटी इतनी ख़राब नहीं होती थी, लोगों की इंटेंशन ख़राब होती थी। वुमन ने तब नहीं मना किया था। तो ये कौन सी मतलब कितनी मैच्योरिटी है ये भी देखना पड़ता है ना बॉस, इतना नहीं हो रहा आपके साथ। और यार एक बात बताओ ना, हैव यू सीन कोटा फैक्ट्री? अरे तुम्हें 50,000 लोगों से क्या लेना, तुम्हें तो एक चाहिए ना सीट, मतलब एक शादी करनी है ना होपफुली। लोग धुरंधर तो कुछ धुरंधर है जिनका हौसला कुछ ज़्यादा ही अय्याश होता है, बट ठीक है, लेट्स नॉट गेट देयर, बट हाँ ठीक है। You don't need like you just need one woman, and there is no perfect woman. ये illusion भी हटा दो, there is no perfect man, there is no perfect woman. And yes, अपने ईगो की आइडेंटिटी को दोनों जेंडर को इतना अटैच करना, फॉर एग्जाम्पल एक फेमिनिन में कि आई डिजर्व इट, आई डिजर्व यू, देयर इज नो सच कॉन्सेप्ट ऑफ दैट है ना, ये आई डिजर्व दिस, आई डिजर्व दिस। भैया हु सेड कि यू डिजर्व दैट काइंड ऑफ पर्सन? ये परफेक्शन की जो खिचड़ है उसमें फिर एक अलग एक्सट्रीम और आती है। मैंने शुरुआत में कहा था कि 20 साल की लड़की किस तरह से, मैं बता रहा हूँ एक अलग एक्सट्रीम ये होती है कि 30, 35, 40 तक कुछ नहीं करना, वो भी एक अलग एक्सट्रीम है। बट हाँ, सो नहीं हो रहा मेन के साथ ऐसा, मेजॉरिटी में नहीं हो रहा। काफ़ी शादी इज नॉट गिविंग सो मच पेन टू बोथ मैन एंड वुमेन, बट वो पोर्ट्रे ऐसे किया जाता है जबकि आपकी सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाए। बट इसमें एक फैक्टर है इंपॉर्टेंट, पेरेंट्स को ये जो खिचड़ है ना, ये जिस कंट्रोल करने की, ये थोड़ी सी करने, बहुत ज़्यादा पेरेंट्स ने बहुत कलेश मचा रखा है। अब अगर पेरेंट्स के अगेंस्ट कैसे बोल सकते हो? तो इंडियन, हाँ, वॉट इज राइट इज राइट, मैं बिल्कुल अनकाइंड नहीं हो रहा, लेकिन वॉट इज ट्रुथ इज ट्रुथ। ज़्यादा माइंड गेम्स, गैस लाइटिंग रूम, ये सारे गेम्स उधर ही खेले जाते हैं, बहुत ज़्यादा कांड होते हैं। वीडियो कैसा लगा इसको शेयर करिए, दिस नीड्स टू स्प्रेड। नोबडी इज एक्चुअली, अब थोड़ा लंबा जरूर हो गया, बट नोबडी इज एक्चुअली कमिंग आउट एंड सेइंग कि भैया these factors are repairable, and ये फैक्टर्स को ऐसे हवा इतनी मत दो, जस्ट कट आउट थ्रू द डिसेप्शन एंड स्टार्ट सीइंग द ट्रुथ। लाइक करा वीडियो तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, डू शेयर आउट योर व्यूज। नहीं भी करा, बिल्कुल चोट लग गई दिल पे आपके, उसको तो भी आप कमेंट में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप दिस एड सम पीस एंड सम क्लैरिटी, क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।